फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है और सब सो रहे हैं। और मैं यहाँ पर आराम से दाल बीन रही हूँ। विंटर वेकेशन चल रहे हैं, बस 2-3 दिन और फिर स्कूल खुल जाएंगे, क्योंकि अब तो कोहरा ओरा नहीं आ रहा है, तो स्कूल बंद नहीं होंगे और कोई गारंटी भी नहीं है। अभी जनवरी है, अभी भी कोहरा आ सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकल रही है। बिल्कुल एकदम सिकाई सी हो रही है और बहुत ज़्यादा उम, अच्छा लग रहा है ऐसी धूप में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था धूप में बैठे भी नहीं थे। पूरी सर्दी निकल गई है, धूप में बैठे ही नहीं है। एकदम जो सूरज निकलना बंद हुआ तो फिर वो निकला ही नहीं। जैसे पहले के टाइम पे सूरज नहीं निकलता था 15-15 दिन, इस बार भी वैसे ही हो गया था। तो हम लोग बस रोज़ उम्मीद लगाते थे शायद आज निकले, कल निकलेगा। फिर कुछ दिन निकला तो बहुत धीमी धूप, कोई काम का नहीं निकला। लेकिन अब देखिए आप भी देख रहे हैं, और मैं भी यहाँ सुकून से, आराम से मैं यहाँ पर दाल बीन रही हूँ। बहुत दिन से दाल नहीं बनाई थी और हैदर को खाना थी दाल। हैदर कह रहा था दाल, और फिर स्पाइसी खाना बन रहा था, फिर सब्जियां बन रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज दाल ही बना लूं। तो इधर उधर सब देखना पड़ता है, कहीं बंदर ना हो, थोड़ी बहुत आहट लगती है। और बिल्लियां भी इतनी हैं कि उन्हीं की टीन पे आहट लगती है। जब आहट लगती है तो फिर मैं आवाज़ सुनती हूँ, किसकी आवाज़ है, बिल्ली की भी समझ में आ जाती है। और इसके अलावा सब समझ में आ जाती हैं, बंदर होगा तो वो भी समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए सब लोग उठ गए हैं और काम मेरा जारी है। मैं कपड़े धोने जा रही हूँ और सिम्बू भी बाहर आ गए हैं। सिम्बू बहुत देर से परेशान कर रहा था, खोलो खोलो खोलो, और मैं खोल नहीं रही थी। वाइटी था, वाइटी इसको मारता है, इस वजह से फिर जोया के पापा के उठने से पहले ही मैंने सिम्बू को बाहर निकाला। मैंने कहा सन्नाटा लग रहा है, और मुझे देख के फिर मेरे इर्द गिर्द ही रहता है वो, कहीं जाता नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है। तो वो भी खूब इंजॉय कर रहा है सिम्बू, क्योंकि धूप निकल रही है ना, तो वो भी सर्दी में बहुत परेशान हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान। मैंने आपको पता नहीं बताया कि नहीं बताया था कि एक दिन रात में मैंने करीब 11:30-12 बजे मैंने अपना जो एक मेरा शैनील का सूट था, पर्पल कलर का, उसका मैंने तकिए में इनका पूरा बिस्तर बनाया। और एक इनकी ऊंची सी टेबल रखी जोया के पापा ने, उसमें थोड़ा सा कपड़ा लगाया कि इसको सर्दी ना लगे। अब उसी में ये बैठा रहता है आराम से, कंफर्टेबल होके। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। मुझे इतनी तकलीफ होती थी, मैंने सिम्बू मेरा ठंड में है, और मैंने बहुत सारे कपड़े तो रख दिए थे, चादर भी रख दिए थे और भी वुलन कपड़े रख दिए थे, लेकिन ये हटा देता था। तो फिर मैंने कहा रात में, मैंने कहा अभी मैं कुछ ना कुछ करूँगी, ठंडा बहुत है। फिर जो है पापा ने टेबल निकाली, फिर हम लोगों ने इसका बढ़िया-सा बिस्तर बनाया, अभी उसी में आराम से बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा काम चल रहा है और मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ। दुनिया भर के काम है, एक काम नहीं है। अंदर जाती हूँ तो अंदर भी कुछ कपड़े-वपड़े रख आती हूँ, कुछ करती हूँ। यहाँ सिम्बू के साथ भी खेलती हूँ। तो सिम्बू बस इनको, बस मुझे देखेंगे तो खूब पैर से चिपकेंगे, खूब लाड़ प्यार करते हैं, बहुत लाड़ प्यार करते हैं, बहुत चाहता है। मैं जितना इससे बचती थी, छोटा था, मुझे डर लगता था, इसने मेरा डर निकाल दिया। अभी भी मैं हर किसी बिल्ली को नहीं छू पाती हूँ, लेकिन सिम्बू से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा प्यारा है भी वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, और अपने बिल्ली के बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं, तो हम लोग को खूबसूरत लगता है। तो यहाँ जब पापा तो धूप में चाय का आनंद ले रहे हैं, बढ़िया-बढ़िया गरमा-गरम चाय पी रहे हैं, और मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ और मज़ा आ रहा है। धूप में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और एकदम ऐसी सेक लगने वाली धूप पड़ी है। तो अभी जो पापा करेंगे, साफ-सफाई करेंगे, गार्डन वो एकदम चकाचक साफ कर देते हैं, तो वो साफ कर देंगे। और यहाँ हमारे सिम्बू धूप का आनंद ले रहे हैं। धूप में बैठ जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर धूप में बैठ जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, और खाना खा चुके हैं। अभी दूध पिएंगे जब ये अपने कमरे में जाएंगे। तो आज मैं गई थी कुछ सामान लेने मार्केट, तो लौटते में हम लोग कॉफ़ी ले आए।
तो यहाँ जो है पापा कॉफ़ी पी रहे हैं, यहाँ हम लोग। तो मैं हैदर से कह रही कि कॉफ़ी पिएगा, तो हैदर कह रहा हाँ मैं कॉफ़ी पीऊंगा। तो हैदर बाबू पी रहा है कॉफ़ी, और बढ़िया कॉफ़ी है। मैं खुश हो गया, कॉफ़ी के नाम से ही खुश हो गया। तो ये देखिए बढ़िया सर्दियों में अच्छी लगती है। और ये मुमानी ने भेजे हैं खस्ते, और मैं मार्केट में थी तब उनका कॉल आया था कि उन्होंने मुझे बुलाया था, और फिर शाम हो गई, इन्होंने इंतज़ार किया होगा कि मैं नहीं गई, तो फिर कह रही थी कि ले जाओ। तो मैंने उनको बताया कि मैं मार्केट में हूँ, तो बोली ठीक है आ जाना, तो फिर ले जाना। तो ये देखिए, और मैं जाती भी तो भी वो पैक करके दे देती है मुझे हर साल, घर के लिए भी देती है और बुलाती भी है खाने के लिए। तो गाइस आज मैंने बनाई थी अरहर की दाल, और मेथी बच गई थी, तो कटी हुई मेथी अगर आप फ्रिज में रख दो तो वो खराब नहीं होती है, तो ये रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अंडे की भुर्जी बना लूँ। मेथी और अंडे की भुर्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हैदर तो खाने को तैयार है, जोया मना कर रही है। जोया कह रही है कि वो नहीं खाएगी, अब नहीं खाएगी तो ना खाए, लेकिन मैं तो खाने वाली हूँ। और थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लाइट चली गई थी, और बाजार भी चली गई थी मैं। मुझे पर्दा एक लगाना है, उसके लिए रॉड लेने गई थी मैं, और रॉड के साथ साथ कुंदे उसके, तो इस वजह से मुझे देर हो गई। तो जल्दी से मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर भुर्जी चढ़ा दूँ और वहाँ रोटी बना लूँ। तो अभी निकलने वाले हैं मेरे बहुत सारे आंसू। ये प्याज मुझे रुलाने वाली है। मेरा चॉपर जो था वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर दाल गरम हो रही है। चावल भी बनाए हैं, तो जोया कह रही है कि मैं चावल खाऊंगी। मैंने कहा पूछ लूँ मैं, बहुत तेज धार है, तो मैंने कहा पूछ लूँ कि रोटी खाई अगर भुर्जी के साथ, तो मना कर दिया उसने बिल्कुल। कह रही मेथी नहीं डालती तो ठीक था। तो मैंने सब खा लिया, पराठा भी खा लिया, आलू मेथी की सब्जी भी खा ली, सब खा लिया। अब सोच रही हूँ कि अंडा भी बना लूँ, चिकन भी खा लिया। फिर तो बनती रहेगी, जब रोटी बनाऊंगी और इधर एक तरफ हाथ चलता रहेगा। इस बार बहुत तेज धार की प्याज आई है, जो पिछली थी वो भी बहुत तेज धार की थी, नहीं तो इतनी तेज धार मुझे लगती नहीं है प्याज में। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, शाम से तो ठंडा हो ही जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था आज का। तो गाइज मैं ऐसे ही प्याज काट लूँगी, जितने भी प्याज को मुझे रुलाना था मुझे रुला ही दिया। इसके बाद मैं जल्दी से भुर्जी बनाने जा रही हूँ, और जल्दी से यहाँ रोटी बना रही हूँ। तो भुर्जी बना लूँ मैं, नहीं तो आपसे बात करती रहूँगी। और
थोड़ा सा लेट भी हो जाऊंगी। इस यहाँ मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। मेथी आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। यहाँ मैंने प्याज काट लिए है, टमाटर हरी मिर्च काट लिए हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मेथी वाली अंडे की भुर्जी। तो गाइस अब मैं बिना देर किए बनाने जा रही हूँ और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी रोटी। यहाँ पर बढ़िया खुशबू आ रही है, बढ़िया सी भुर्जी बन रही है, वो भी मेथी की। और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और ज़ोया पापा भी बड़े खुश हो गए, उनको तो मेथी बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग आलू मेथी नहीं खाते हैं, लेकिन मेथी हर तरीके से खा लेते हैं, पराठे में खा लेते हैं, चिकन में खा लेते हैं, अंडे की भुर्जी में खा लेते हैं, पर आलू मेथी जाने क्यों नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर गरमा-गर्म मेथी की भुर्जी तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, मैंने टेस्ट की है, मज़ा आ गया खा के। और ये देखिए चटपटी बढ़िया-सी टमाटर-वमाटर डाल के बढ़िया-सी मेथी की भुर्जी, ये तो हम लोगों को सर्दियों में ही खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो पापा के लिए खाना रखा था, तो अब मैं ले जा रही हूँ उनके लिए भुर्जी। आज मैंने दाल बनाई थी, आपको बताया ही था मैंने, तो गरमा-गर्म साथ में रोटी बना रही हूँ। गाइस चाय बन रही है और बर्तन मेरे धुल गए हैं, एक रह गया था ये। तो लाइट अभी आई है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था क्योंकि लाइट चली गई थी। और जितना नॉर्मल था दिन में, वैसे ही अभी इस टाइम शाम से बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था, जो है पापा को भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो ठंडक है इसलिए ठंडक लग रही है, तो सुबह शाम की तो रहेगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, चाय पीऊँगी। आज 22 रजब यानी खस्ते थे, लेकिन मैं कहीं नहीं गई, कुंडे भरे रहे थे आज। और सर्दी की वजह से नहीं गई, और मैं यही सोच रही थी कि अभी 10 दिन और घट जाएँगे नेक्स्ट ईयर, तो जो थोड़ा बहुत सोचते भी हैं चले जाएँ, तो वो भी नहीं जा पाएँगे सर्दी में, जिसकी हिम्मत होगी। और जो 10 दिन पहले की सर्दी आपको पता ही है, कैसी सर्दी पड़ी है, वो तो आपको मैं सब अपडेट देती रहती हूँ। तो घर से बाहर ही नहीं निकला जाता है। रमज़ान ज़रूर ठंडे में आ रहा है, तो खूब आराम से रमज़ान कटेंगे, लेकिन वही है कि दिन छोटा होता है। तब की तब से रही, फिलहाल तो रमज़ान जो आने वाले हैं, उसके लिए अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इतना मुबारक महीना बस 1 महीना ही दूर समझ लीजिए, क्योंकि आज 12 तारीख हो ही गई है और नेक्स्ट मंथ 18 से है, तो 1 ही महीना समझ लीजिए। तो गाइस यहाँ चाय बन गई है और मैं चाय पीऊँगी आराम से सबके साथ बैठ के। और मेथी की भुर्जी जो मैंने बनाई थी, मज़ा आ गया खा के, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सभी को अच्छी लगी, हैदर को भी अच्छी लगी, जोया ने नहीं खाई थी, और हैदर, मैंने और पापा ने खाई थी, हम सबको बहुत अच्छी लगी। एक बार और बना चुकी हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी इस बार की बनी थी। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।